वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बच्चों को गाड़ी नहीं भविष्य दे, पुलिस ने स्कूल में चलाया जागरूकता अभियान। नाबालिगों के वाहन चलाने पर दी सख्त चेतावनी। जसपुर पुलिस ने जिले भर के स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव और महिला बाल सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डीएसपी ट्रैफिक कुंजराम चौहान और ट्रैफिक प्रभारी उप निरीक्षक खिमराज ठाकुर ने छात्र छात्राओं को हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व, यातायात संकेतों का पालन, सुरक्षित वाहन चलाने के नियम और सड़क दुर्घटनाओं से बचने के उपायों की जानकारी दी। साथ ही साइबर ठगी से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल और महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी अधिकारों पर भी विस्तार से चर्चा की। त्योहारों से पहले टूथपेस्ट से लेकर पेंट तक महंगे होंगे। HUL और एशियन पेंट्स समेत 8 कंपनियां जरूरत के सामानों की कीमतें बढ़ाएगी। देश की सबसे बड़ी FMCG और कंज्यूमर कंपनी फेस्टिव सीजन से ठीक पहले और लगातार दूसरी तिमाही में अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने की तैयारी में है। टूथपेस्ट से लेकर टायर और पेंट जैसे सामान महंगे होने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण कमोडिटी लगातार बढ़ रही है, जिससे देश में महंगाई लंबे समय तक उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आने वाली यहाँ पर तिमाही में डिटर्जेंट और डिश वॉशिंग बार जैसी यहाँ पर कैटेगरी में कीमतें बढ़ाएगी। HUL के अलावा डोडला डेयरी और एशियन पेंट समेत कम से कम यहाँ पर 7 अन्य कंपनियां भी दाम बढ़ाने का प्लान बना चुकी है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे मंत्री केदार कश्यप, राहत सामग्री और सहायता राशि का किया वितरण, हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। वन मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर जिले के पालकी गांव पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों से मिले और उनका हालचाल जाना। उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और जरूरतों की जानकारी ली तथा हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। मंत्री कश्यप ने प्रभावित परिवारों को राहत सहायता राशि, चेक और कंबलों का वितरण भी किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय प्रभावित लोगों तक त्वरित राहत पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में पर्यावरण के दुश्मन कोनोकार्पस पर बैन, राज्य सरकार का बड़ा फैसला, रोपण और बिक्री पर तुरंत रोक। राज्य शासन ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निर्णय लेते हुए कोनोकार्पस प्रजाति के नए पौधों के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध पर सभी नगर पालिका निगमों के आयुक्तों और नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया कि कोनोकार्पस प्रजाति से स्थानीय जैव विविधता, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, भूजल संसाधनों तथा जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया कि इस प्रजाति के नए पौधों का रोपण तत्काल प्रभाव से रोका जाए। साथ ही इसके प्रचार प्रसार और नर्सरियों के माध्यम से विक्रय पर भी रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। आतंकियों ने नाम और धर्म पूछकर छत्तीसगढ़ के मजदूरों को गोली मारी, कश्मीर में हत्या, वही हुआ अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार आतंकियों ने पहले मजदूरों की पहचान पूछी और नाम जानने के बाद उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अधिकारियों के अनुसार हमला कुलगाम से करीब 20 किलोमीटर दूर केलगाम में हुआ है। मारे गए युवकों की पहचान दीपक रात्रे, जिसकी उम्र 24, और भूपेंद्र भैना, जिसकी उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल घटनास्थल की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रही है। दीपक रात्रे शक्ति जिले के बूंदीली गांव और भूपेंद्र भैना सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले के छुया गांव के रहने वाले थे। घटना के बाद दोनों गांव में मातम पसरा है। दीपक अपनी मां, दिव्यांग भाई, पत्नी और 2 वर्षीय बेटे का इकलौता सहारा था। वहीं भूपेंद्र अपने पीछे 2 साल का बेटा, बहन और दादी को छोड़ गए। बताया जा रहा है कि कश्मीर में ही दोनों का अंतिम संस्कार कराया गया है। हालांकि भूपेंद्र के पिता दशरथ भैना ने पार्थिव शरीर को गुरुग्राम लाने की मांग की थी। उनका कहना है कि अंतिम संस्कार हो गया है, ये उन्हें पता भी नहीं था। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर गहरा दुख जताया है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। श्रमिकों का ई-KYC अभियान, धमतरी में तेज हुई तैयारी, 31 अगस्त तक होना है पूरा। धमतरी जिले के पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के लिए श्रम विभाग ने ई-KYC अभियान में तेजी ला दी है। जिले के लगभग 1,15,000 पंजीकृत श्रमिकों का ई-KYC किया जाना है। इसके लिए सभी जनपद पंचायतों एवं नगर पंचायतों को ग्राम पंचायतवार श्रमिकों का डाटा उपलब्ध कराया गया है। खैरा गांव में तेंदुए का आतंक खत्म, वन विभाग ने रेस्क्यू कर किया काबू, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। गरियाबंद जिले के खैरा गांव में पिछले 1 महीने से दहशत का कारण बने हुए तेंदुए को वन विभाग ने सफल रेस्क्यू कर अभियान चलाकर पकड़ लिया है। तेंदुआ लगातार रिहायशी इलाके में घुस रहा था, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल था। गाँव में स्कूल होने के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई थी।
हेडमास्टर ने बच्चों के सामने पैंट उतारी, पेशाब किया, क्लासरूम में छात्रों से अश्लील हरकत की कोशिश। जांजगीर चांपा जिले में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर बच्चों के सामने अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। आरोप है कि स्कूल के समय हेडमास्टर भुवनेश्वर कौशिक ने क्लासरूम में बच्चों के सामने पैंट उतारकर पेशाब किया, साथ ही छात्राओं को अपने पास बुलाकर अश्लील हरकत करने की कोशिश भी की। घटना से डरे बच्चों ने घर पहुंचकर पूरी बात यहां पर पेरेंट्स को बताई। इसके बाद गुस्साए परिवार वाले स्कूल पहुंचे। उनका आरोप है कि वहां हेडमास्टर अर्धनग्न हालत में कुर्सी पर बैठा मिला। परिजनों ने इसका वीडियो बनाया। वीडियो बनते देख उसने जल्दबाजी में पैंट पहन ली। इसके बाद यहां पर डायल 112 और पामगढ़ पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर लवनी शर्मा की बड़ी उपलब्धि, सितार वादन में आकाशवाणी सिमिला टॉप ग्रेड आर्टिस्ट का सर्वोच्च सम्मान। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में खैरागढ़ के लिए गौरव का क्षण आया है। राजकुमारी इंदिरा सिंह कलश संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लवनी शर्मा को दिल्ली आकाशवाणी ने सितार वादन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित टॉप ग्रेड आर्टिस्ट का दर्जा प्रदान किया है। यह सम्मान उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत की दशकों लंबी साधना, शोध और कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। जिम्मेदारों को जगाने गड्ढे में बैठकर नहाया युवक, खोली बदहाल सड़क की पोल। लंबे समय से जर्जर सड़क को नहीं सुधारे जाने पर एक युवक ने जिम्मेदारों को जगाने के लिए अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। बिलासपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चाथर खार के पास सड़क पर बने गहरे गड्ढे में बैठकर युवक ने बारिश के पानी से स्नान किया। इसका वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि मुंगेली से पंडरिया मार्ग पर चाथर खार तक तथा बरेला क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग लंबे समय से इस सड़क की हालत लगातार बदतर बनी हुई है। बारिश के कारण जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं, जिससे रोजाना हजारों वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और बरसात में हालात और भी भयावह होते जा रहे हैं। कैंसर मरीजों के लिए दान किए बाल। बालोद की दो बहनों ने तमिलनाडु की संस्था को भेजे केस विग बनाकर मरीजों को निःशुल्क दी जाएगी। बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक के नवगांव डुंडेरा निवासी दो सगी बहनों ने कैंसर मरीजों के लिए अपने लंबे बाल दान कर मानवता की मिसाल पेश की है। खुशी साहू और उनकी छोटी बहन मौली साहू ने अपने बाल कटवाकर तमिलनाडु की सामाजिक संस्था को हेयर क्राउन को डाक के माध्यम से भेजे गए हैं। यह संस्था इन बालों से विग तैयार करेगी। इन विग को कीमोथेरेपी के दौरान बाल गंवाने वाले यहाँ पर कैंसर मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। दोनों बहनें अपनी मौसी एनुका सारवा से प्रेरित हुई, जो कैंसर जागरूकता अभियान चला रही है। एक्सपायरी कीटनाशक बेचना पड़ा भारी। कृषि विभाग ने सील किया कृषि केंद्र, पूरा स्टॉक किया जब्त। खैरागढ़ जिले से खबर है। खरीफ सीजन में किसानों की फसल से खिलवाड़ करने वालों पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत मिलने पर इतवारी बाजार स्थित मेमर्स साहू कृषि केंद्र में छापेमार कार्रवाई की गई, जहां बड़ी मात्रा में एक्सपायरी हो चुके कीटनाशक मिलने के साथ उनके विक्रय की भी पुष्टि हुई। गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए विभाग ने कृषि केंद्र को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है और मौके पर मौजूद कीटनाशकों का स्टॉक भी जब्त कर लिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की मुआवजे की घोषणा। पीड़ित परिवारों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम जिले में हुए कायराना आतंकी हमले में 2 मजदूरों की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को बेहद ही निंदनीय और मूर्खतापूर्ण बताया है। इस दुखद घड़ी में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मारे गए दोनों मजदूरों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। एक्स पोस्ट के अनुसार सीएम ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और यह विश्वास दिलाया कि सरकार इस कठिन समय में पूरी दृढ़ता के साथ उनके साथ खड़ी है। पीछा कर रहे युवक को लड़की ने चप्पल से पीटा, वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर किया अपलोड। कहा, तुम जैसों के कारण ही लड़कियां सेफ नहीं। भिलाई में एक युवती ने पीछा कर रहे युवक को बीच सड़क पर रोककर उसकी चप्पल से पिटाई कर दी। युवती ने आरोप लगाया कि युवक कुछ महीने पहले भी एक मॉल में उसका पीछा कर रहा था। अब दोबारा घर जाते समय युवती को वह युवक फिर दिखाई दिया। इसके बाद उसने हिम्मत दिखाते हुए युवक को सड़क पर रोक लिया और चप्पल से पीटा, फिर उसे कई थप्पड़ भी मारे। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने भी युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई है। युवती ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। बीजेपी विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते का विवादित बयान, छत्तीसगढ़ बार एसोसिएशन ने की निंदा। सूरजपुर जिले की प्रतापपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिरती नजर आई है। प्रतापपुर क्षेत्र के हरिनंदन राजवाड़े की हत्या के बाद विधायक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने ऐसा बयान दिया जिस पर अब वकीलों और पुलिस महकमे में नाराजगी देखने को मिल रही है। पीड़ित परिवार के बीच बातचीत के दौरान विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने कहा कि वकील और पुलिस मुजरिमों को बचाने का काम करते हैं, इसलिए उनके बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। यह उनके कर्मों का फल है। भगवान सब कुछ देखता है और ऐसे लोगों को इसी तरह की सजा देता है। विधायक का यह बयान सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है।
बस्तर में अरुणाचल मॉडल लागू करने की मांग, सीएम ने केंद्र से मांगा सहयोग, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिया भरोसा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बस्तर के दूर दराज के गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में विशेष व्यवस्था करने की मांग की है। इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के कई गाँव घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में बसे हैं। मौजूदा नियमों के तहत 500 मीटर के दायरे में आने वाले बसाहटों को ही एक ही क्लस्टर माना जाता है। इससे कई छोटे और दूरस्थ गांव सड़क योजना का लाभ नहीं ले पाते। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि अरुणाचल प्रदेश की तरह बस्तर में भी 10 किलोमीटर के दायरे की बसाहटों को एक क्लस्टर मानने की अनुमति दिया जाए ताकि ज्यादा गाँव तक सड़क पहुँच सके। जर्जर स्कूल और खराब सड़कों को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा, जमकर किया प्रदर्शन। प्रशासन ने दिया जल्द ठीक कराने का आश्वासन। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा विकासखंड के ग्राम धुर्रा बांधा में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों का जमकर हंगामा देखने को मिला। उन्होंने जर्जर स्कूल भवन और खराब सड़क को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। जब तक प्रशासन का आश्वासन नहीं मिल गया तब तक यहां पर प्रदर्शन चलता रहा। कोरबा में सरकारी कार्यालय पर बिजली विभाग का 97 करोड़ रुपए बकाया, प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी। कोरबा जिले में सरकारी विभागों का करोड़ों रुपए का बिजली बिल भुगतान पेंडिंग है। विभागों पर बिजली विभाग कुल यहां पर बकाया 97 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। शासकीय दफ्तरों पर अब बिजली विभाग ने सख्त रुख अपनाने की बात कही है। वहीं विभाग प्रीपेड मीटर लगाने की भी तैयारी कर रहा है। शासकीय दफ्तरों का कुल बकाया बिजली बिल बढ़कर 97 करोड़ 35 लाख रुपए तक पहुंच गया है। विभागों के शासकीय होने के कारण स्थानीय अधिकारी इन पर खुलकर दबाव नहीं बना पाते, जिससे यह बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजली विभाग ने इस स्थिति से निपटने के लिए जिले में चल रहे स्मार्ट मीटर लगाने के लिए अभियान में तेजी लाई है। बंदर ने बच्ची को पालने से उठाकर ड्रम में डुबोया। सरगुजा में घर में घुसकर मचाया उत्पात, परिवार वालों ने दौड़ाया तो टंकी में छोड़कर भागा। सरगुजा जिले में एक जंगली बंदर ने पालने से 5 महीने की बच्ची को उठाकर पानी से भरे ड्रम में डाल दिया। परिवार वालों ने दौड़ाया तो बच्ची को ड्रम में ही छोड़कर बंदर भाग निकला। घटना के बाद घर वालों ने तुरंत बच्ची को बाहर निकाला और हॉस्पिटल ले गए। स्थिति को देखते हुए उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां बच्ची का NICU में इलाज किया जा रहा है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। मामला लखनपुर ब्लॉक के ग्राम राजपुरी का है। इसकी जानकारी वन विभाग को दे दी गई है। बंदर की हरकत से गांव वाले पूरी तरह से डरे हुए हैं। ड्राइविंग सीखने वालों के लिए नया नियम, शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में प्रशिक्षण पर रोक। रायगढ़ जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से जिला परिवहन अधिकारी रायगढ़ ने जिले के सभी मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण विद्यालयों के संचालकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षार्थियों को अत्यधिक यातायात वाले मार्गों एवं शहर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहन चलाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी पर प्रहार। उड़ीसा से 2 कार में भरकर ला रहे थे 62 लाख का सूखा नशा। सूखे नशे की अंतर्राज्यीय तस्करी के खिलाफ सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 60 लाख रुपए से अधिक के मादक पदार्थ गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों कर्नाटक के बीदर के रहने वाले हैं। तस्करी के लिए 2 स्विफ्ट कार का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। आरोपियों के पास से फर्जी नंबर प्लेट, कैश और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। राजधानी में बेखौफ चोर। वनोरा और मोती महल रेस्टोरेंट को चोरों ने बनाया टारगेट। AC के महंगे कॉपर पाइप उड़ाए। राजधानी रायपुर के शंकर नगर और कामाहारडी थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ गया है। सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए चोरों ने एक बार फिर परिसर को निशाना बनाया है। इस बार चोरों ने परिसर की 3री मंजिल पर स्थित वनोरा रेस्टोरेंट के एयर कंडीशनर, AC की महंगी कॉपर वायरिंग पर हाथ साफ कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की 4थी मंजिल की छत पर विभिन्न व्यवसायों के AC के आउटडोर यूनिट लगे हुए हैं। चोरों के लिए यह जगह टारगेट बन चुकी है। यह कोई पहली बार की घटना नहीं है। इससे पहले भी इस परिसर से कई बार AC के महंगे कॉपर वायर और पार्ट्स चोरी हो चुके हैं। कांग्रेस का दावा, बस्तर पंडू में टेंट पर 6 करोड़ से अधिक खर्च। सुशील मौर्य बोले, पैसों की हो रही लूट, आंदोलन करेंगे। बस्तर में फरवरी 2026 को आयोजित बस्तर पंडुम को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने RTI से जुटाए गए दस्तावेजों के आधार पर बड़ा दावा किया है। कांग्रेस का कहना है कि आयोजन में 6 करोड़ से अधिक केवल यहां पर टेंट और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च हुए हैं। इसी को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी है। कांग्रेस का आरोप है कि करोड़ रुपए खर्च हुए लेकिन बस्तर को उसका अपेक्षित लाभ नहीं मिला। बीजापुर में हालात सुधरे। महाराष्ट्र मार्ग पर आवागमन शुरू। इंद्रावती का जलस्तर घटा। तेलंगाना मार्ग पर अब भी बाढ़ का असर। बस्तर संभाग में 5 दिनों तक हुई लगातार बारिश के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। पिछले 2 दिनों से बारिश थमने के बाद बीजापुर जिले में बाढ़ का असर कम हुआ है। संभाग में लगातार बारिश से बीजापुर जिले में जनजीवन प्रभावित हुआ था। इंद्रावती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, जिससे कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए थे।
धमतरी में 8 और 9 अगस्त को सजेगा CG05 एक्सपो। देश भर के साउंड, लाइट और कारोबारियों का होगा संगम। धमतरी में साउंड, लाइट और इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े 2 दिवसीय व्यापार मेला लगेगा। इस मेले में यहाँ पर देश भर के विभिन्न राज्यों से कंपनियां, डीलर, वितरक और कारोबारियों की भागीदारी रहेगी। आयोजकों का दावा है कि इस साल 10,000 से ज्यादा लोगों के मेले में पहुंचने की संभावना है, जबकि 30 से ज्यादा प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जाएंगे। यह आयोजन यूनिटी इवेंट्स CG05 द्वारा लगातार 5वें वर्ष कराया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि यह एक्सपो अब देश भर के साउंड और लाइट कारोबारियों के बीच अपनी अलग पहचान बना चुका है। यही वजह है कि हर साल नए ब्रांड, नई तकनीकी और आधुनिक उपकरणों के साथ बड़ी कंपनी यहां पहुंच रही है। शक्कर की किल्लत अब 50 रुपए किलो पर बिक रही। महंगाई और कालाबाजारी की आशंका पर सरकार सख्त। 4,000 क्विंटल से ज्यादा स्टॉक पर रोक। त्योहारी सीजन से पहले शक्कर की किल्लत के नाम पर महंगाई और कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इसके चलते शक्कर की किल्लत की आशंका बढ़ गई है। यही वजह कि बाजार में चीनी के दाम 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, यानी 5 रुपए प्रति किलो की कीमत बढ़ गई है। ऐसे में जमाखोरी पर रोक लगाने और आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने चीनी की स्टॉक पर सीमा तय कर दी है। अब कोई भी व्यापारी एक स्थान पर 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा। यह व्यवस्था 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। सरगुजा में मिले 175 HIV संक्रमित नशे के लिए साथियों के साथ करते थे एक ही इंजेक्शन का उपयोग। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति अब गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। नशीले पदार्थों के सेवन के दौरान एक ही इंजेक्शन का सामूहिक उपयोग करने से HIV संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे 175 लोगों की पहचान की है जो साझा इंजेक्शन के इस्तेमाल के कारण HIV संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी का उपचार जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सरगुजा संभाग में नशीले इंजेक्शन का चलन लगातार बढ़ रहा है। कई युवक नशे के लिए अपने साथियों के साथ एक ही इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विभाग वर्षों से एक मरीज एक सुई के सिद्धांत के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन नशे के आदी लोगों पर इसका अपेक्षाकृत असर नहीं दिख रहा है। सोनू बनकर दोस्ती, शादी के बाद सुफरान नाम सामने आया। पीड़ित बोली, बुर्का पहने नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। रायपुर में कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। युवती ने आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम पर सोनू नाम बताकर एक लड़के ने उससे दोस्ती की। लड़के ने करीब 6 महीने तक अपनी धार्मिक पहचान छिपाई और शादी के बाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। युवती का दावा है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई है। मंदिर जाने और हिंदू त्योहार मनाने से रोका गया। बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। मामला पंडित थाना क्षेत्र का है। युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। नॉन स्टॉप मीडिया छत्तीसगढ़ पर खबरें। आप सभी को आज का न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते दोस्तों, आप इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के किस जिले से और किस गाँव, किस जगह से देख रहे हैं, नीचे कमेंट पर लिखना बिल्कुल ना भूले।